वजीर आजम का ट्रांसपोर्ट और ट्रेन खोलने का इंदिया, सूबों से इत्तफाक राय के बाद फैसला करेंगे। पहले दिन से पाबंदियों के हक में नहीं था, वक्त के साथ साथ लॉकडाउन मजीद नर्म होगा। वजीर आजम के वफाकी काबीना के अरकान से गुफ्तगू, इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज की ज़बानी। वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है, इसका मतलब क्या है? जब मैं या शाह महमूद कुरैशी साहब जनूबी पंजाब की पासमानदगी की बात करते हैं तो क्या तब हम जनूबी पंजाब कार्ड खेल रहे हैं? मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। शाह महमूद कुरैशी मुस्ताफी हों, बिलावल भुट्टो का मुतालबा, सिंध कार्ड के अल्फाज वापस लिए जाएं। वजीर खारजा को वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया गया है। चीनी स्कैंडल रिपोर्ट वाला सिर्फ तमाशा ही रहेगा। इमरान खान ने गरीब का नाम लेकर अशराफिया और सनतकारों को फायदा पहुंचाया। टीपी चेयरमैन की तीरंदाजी। शुगर का तमाशा है, वो तमाशा ही है। आप देख ले, ये तमाशा ही होगा। जब वजीर आज़म कहता है कि कोई काम नहीं होता उसका इल्म के बगैर, तो ये काम कैसे हुआ उसके इल्म के बगैर? या उसको पता नहीं था, या उसको पता था और वो करप्ट था और अपने दोस्तों को, अपने ATM मशीन्स को फ़ायदा पहुंचा रहा था, या इडियट है, स्टूपिड। मैं वापस क्यों लूं, मैं इस्तीफा क्यों दूं, मुझे समझाइएगा। मैंने क्या कहा? मैंने उनसे कल कौमी असेंबली में और आज सेनेट में हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। मुझे समझ नहीं आ रही इतनी परेशानी क्या पड़ गई कि उनको यके बाद दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ गई। बिलावल के कहने पर इस्तीफा क्यों दूं? शाह महमूद का अल्फाज वापस लेने से इनकार। सिंध में झंडे गाड़ने का ऐलान, तैयारी कर लो, आ रहे हैं। सूबे के ठेकेदार ना बने। आप कौन होते हैं बिजली के बिल माफ करने वाले? 18वीं तरमीम को दफन करना पॉलिसी नहीं, वजीर खारजा का सेनेट में खिताब। आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? Why is he missing? Who is running the country? पीपल्स पार्टी तो खास तौर से पहले दिन से कह रही है हम तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे किसी को, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाएंगे। दोपहर में फिर कोई नंबर 2 लाइन शुरू हो जाती है। मुश्किल की घड़ी में वजीर आजम लापता हैं। मुल्क कौन चला रहा है? लगता है 18वीं तरमीम देकर कोई गुनाह कर दिया है। रोज अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को रद्द-ए-अमल देने से रोक रखा है। शहरी रहमान का खिताब, इमरान खान इस्लामाबाद में हैं, रोज मीटिंग करते हैं। शाह महमूद का जवाब। वजीर आजम का अशराफिया वाला बयान, कौम को तकसीम करने की कोशिश। ऑपोजिशन के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। तासुर दिया जा रहा है जैसे सिंध हुकूमत मुल्क दुश्मन है। राजा जफरुल हक का सेनेट इजलास से खिताब। मुसद्दिक मलिक का 3 से 4 हफ्ते के मौसर लॉकडाउन का मुतालबा। खुदा न खास्ता फिर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मजबूरन वज़ीर आज़म को, हुकूमत को उनके पास रास्ता ही ना रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। उन SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। मार्केटें तो मैंने आपकी खुलवा दी, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया वो अच्छा नहीं किया। आप दोबारा लॉकडाउन की तरफ खुद लेके जा रहे हैं। इचरे बाजार की वीडियो देखी है? विफाक पंजाब और सिंध की फिर लॉकडाउन सख्त करने की वार्निंग। एहतियात ना की तो दोबारा पाबंदियों में जाना पड़ेगा। असद उमर की तनबीह, SOP पर अमल नहीं हो रहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बरहम, इचरा शाह आलम अनारकली में रश के मनासिर देखे हद हो गई। मियां असलम इकबाल। सिंध में 8वीं तक के तलबा को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात के हवाले से हतमी फैसला ना हो सका। 1 जून से स्कूल नहीं खोले जाएंगे, वज़ीर तालीम सईद गनी।
1 جون سے تمام یونیورسٹیز کا آن لائن کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ. لاک ڈاؤن نہ کھلنے کی صورت میں ویڈیو لنک پر امتحانات لینے کا پلان. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں وائس چانسلرز کے ہنگامی اجلاس میں حکمت عملی تیار. اسپیکر قومی اسمبلی کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا. اسپتال سے گھر منتقل. بچوں کا رزلٹ آ جائے گا. اسد کیسر کا والد کے نام سے فاؤنڈیشن بنانے کا اعلان. لاک ڈاؤن میں نرمی ملک پر بھاری. مزید 57 افراد جاں بحق. اب تک 724 اموات. 32,674 شہری متاثر. سندھ 12,610. پنجاب 11,869. خیبر پختونخوا 4,875 اور بلوچستان میں 2,061 کیسز. 8,555 مریض صحتیاب. بہت ہی ان یوزول سچویشن میں کرونا بجٹ ہوگا. 5.1 کھرب کے محصولات جو اگلے سال کے لیے اکٹھے کرنے ہیں کیونکہ اکانومی ایک بہت ہی فرجائل حالت میں ہے. اس کے اوپر اگر مزید ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا گیا اچھا نہیں ہوگا. کورونا سے معیشت مشکل کا شکار. مزید ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالیں گے. اگلے مالی سال ریونیو ہدف 5,100 ارب روپے رکھیں گے. وبا کی وجہ سے وصولیوں میں کمی ہوئی. اکانومی کو دستاویزی بنانے کا عمل جاری رہے گا. چیئرپرسن FBR نوشین جاوید کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو. شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات میں تیزی. اسد عمر نے ECC کے فیصلوں کے متعلق بیان ریکارڈ کرا دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی آج پیش ہوں گے. موقف پیش کریں گے. چیئرمین نیب کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. مطالبہ مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. ادارے کو اصلاحات کے ذریعے فعال اور معتبر بنایا گیا. جاوید اقبال. کرپشن کے وائرس کرونا پر بھی سیاست کر رہے ہیں. اپوزیشن صرف پوائنٹ سکورنگ میں لگی ہے. عملی طور پر کچھ نہیں کیا. عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے تحریک انصاف حکومت نے بر وقت فیصلے کیے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. DGI SPR میجر جنرل بابر افتخار سے سہراب فاؤنڈیشن کے سربراہ کی ملاقات. جواد سہراب نے 8,000 مستحقین کے لیے 1 کروڑ روپے کا امدادی پیکج دیا. مہاتما گاندھی نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مکمل تائید کی. مودی نے سیکولر بھارت کو فیشسٹ ریاست بنا ڈالا. دونوں کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. فیاض الحسن چوہان. مسلم سبزی فروشوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی. ہٹلر ایک بار مر چکا ہے, اسے دوبارہ زندہ مت کرو. پرنسس ہند القاسمی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ لینے والی بیوروکریسی کے خلاف کارروائی. FIA نے نواب شاہ میں 3 خواتین افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 43 لاکھ ہو گئی. 2,91,000 سے زائد اموات. امریکہ میں مزید 760, برطانیہ 627, برازیل 355, فرانس 348 اور بھارت میں 114 ہلاکتیں. سعودی عرب کا عید پر کرفیو لگانے کا اعلان. 23 سے 27 مئی تک گھروں سے نکلنے پر پابندی ہوگی. خانیوال, میاں چنو, جہانیہ, بھاولپور, جھنگ, بھکر میں بادل برس پڑے. کراچی میں آج سے ہفتے تک بوندا باندی کی پیشگوئی. سری نگر اور اننت ناگ میں درجہ حرارت 23, جموں میں 35 ریکارڈ. شعیب اختر نے PCB کے قانونی مشیر کو لیگل نوٹس کا جواب بھجوا دیا. ابوذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ کی وساطت سے جواب بھیجا گیا. تفضل رضوی کا نوٹس حدیقِ عزت قانون پر پورا ہی نہیں اترتا. معروف قانون دان. کون سا کرکٹر سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل ہوگا, کون ہوگا باہر؟
पी सी बी ने फैसला एक दिन के लिए मौखर कर दिया। एहसान मानी की मंजूरी के बाद आज लिस्ट जारी की जाएगी। फिक्सिंग स्कैंडल, साबिक कप्तान सलीम मलिक का पीसीबी से बाज़ाब्ता राब्ता, बोर्ड 20 साल बाद एक और सवालनामा साबिक क्रिकेटर को भिजवाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतजामात किए जाएं। मैं अपने वतन आकर मरना चाहती हूँ। और अमेरिका में फंसी अंग्रेजी अदाकारा की सुनी गई। वाशिंगटन से खुसूसी परवाज पाकिस्तान के लिए रवाना, मीरा भी शामिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए अहम खबर दें आपको। चीनी पर सब्सिडी देने का ये मामला है जिस पर तहकीकाती कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब को तलब कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे। वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद में तहकीकाती कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि शाहिद खाकान अब्बासी ने ख़त लिखा था और कमीशन के सामने पेश होने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद वो कमीशन के सामने पेश हुए, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। असद उमर भी पेश हुए और अब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तलब किया गया है। चीनी तहकीकाती कमीशन ने उन्हें तलब किया है और अब बताया जा रहा है कि कल के रोज़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद में तहकीकाती कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। जी हाँ, चीनी पर सब्सिडी देने का ये मामला है और तहकीकाती कमीशन ने अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। चीनी पर सब्सिडी देने का मामला है, तहकीकाती कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब को तलब कर लिया है और आज तहकीकाती कमीशन के सामने वो पेश होंगे। ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब इस्लामाबाद में तहकीकाती कमीशन को अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर चीनी इंक्वायरी कमीशन के रूबरू पेश हो गए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म चीनी कमीशन के सामने जवाबदेह नहीं हैं। उस वक्त के ICC चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने जवाब दे दिए। रिपोर्ट शाया करने के लिए कमीशन को मजीद तौसी नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर शुगर इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश। ICC फैसलों के हवाले से बयान कलम बंद। इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पब्लिक करने का आज़म। वजीर आज़म के कमीशन में पेश होने का मुतालबा मुस्तरद। फैसला था वो ICC की सिफारिशात पे काबीना ने किया था, तो वज़ीर आज़म से तो सवाल नहीं बनता। मैं उस वक्त ICC का चेयरमैन था। जो ICC ने फैसला किया शुगर एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशात के ऊपर, उसकी क्या बुनियाद थी, उसी के बारे में सवाल था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि कमीशन को मजीद कोई तोसी नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। चीनी की कमी कहीं नहीं हुई, लेकिन कीमतें बढ़ती चलेगी। असल खबर ये है कि चीनी की कमी ना होते हुए भी कीमतें बढ़ी और बहुत तेज़ी से बढ़ी। अब देखें कमीशन की रिपोर्ट उसके बारे में क्या कहती है। एक सवाल के जवाब में असद उमर ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि लॉकडाउन खुलने की वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की वजह से कभी लॉकडाउन की हिमायत नहीं की, लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। वज़ीर आज़म ने ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस खोलने का भी इंदिया दे दिया। वफाकी काबीना इजलास में लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इत्तफाक। कभी भी लॉकडाउन का हामी नहीं रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस खोलने का भी इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों से इत्तफाक राय के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस खोल देंगे। ताहम आवाम को SOPs पर अमल दरामद के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा ने इश्तिहारी मुहिम के लिए फंड्स की दरख्वास्त की। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए की रकूम तकसीम हुई, मगर मुनासिब तशहीर नहीं हुई। फंड्स फराहम किए जाएं ताकि हुकूमत के अच्छे काम की तशहीर हो सके। वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका वजारतों को हिदायत की कि इश्तिहारात के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। बिलावल भुट्टो ने शाह महमूद कुरैशी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि वज़ीर ख़ारजा सिंध कार्ड से मुतल्लिक अल्फाज वापस लें। वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब दिखाया गया, वो आज भी इमरान खान की बजाय अपना लोहा मनवाने में लगे हुए हैं। मजीद कहा कि उन्हें मजबूर ना किया जाए वरना सारा पोल खोल देंगे।
بلاول نے کہا کہ شوگر کمیشن تماشا ہے، وزیر اعظم نے غریبوں کے نام لے کر اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا، عمران خان نے خود چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی، اب کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں۔ ہمارا وزیر اعظم یا تو بے وقوف ہے یا پھر کرپٹ ہے۔ یہ کس قسم کا بیانیہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر کہے کہ مجھ سے یا میرے جماعت سے سندھ کی بو آ رہی ہے؟ جب میں یا شاہ محمود قریشی صاحب جنوبی پنجاب کی پاسماندگی کی بات کرتے ہیں تو کیا تب ہم جنوبی پنجاب کارڈ کھیل رہے ہیں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ وزیر اپنا لفظ واپس لو، اور اگر وہ واپس لینے کو تیار نہیں ہے تو استعفیٰ دو۔ اس قسم کا بیان بازی ہم کسی بھی صورتحال میں برداشت نہیں کریں گے۔ یہ شخص سیاسی لوہا بنانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی لوہا کیسے بنایا۔ اب ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم وہ سارے باتیں قوم کے سامنے لے کر آئے کہ اس جماعت کا سیاسی لوہا پنجاب میں کیسے بنا، آپ کا سیاسی لوہا کیسے بنا۔ مجھے تو پتا ہے کہ کس نے اس وزیر صاحب کو، جب وہ ہمارا وزیر صاحب تھا، کس نے اپروچ کیا، کس نے وزیر اعظم بننے کا خواب دکھایا، اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا، اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے۔ ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا عمران خان کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں، وزیر صاحب خود اپنا سیاسی لوہا منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شوگر کمیشن کو، یہ سارا ڈرامہ کو دیکھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے جو ریبل ممبرز ہے اور جو اپنے الائز ہے ان کو ذرا کھینچ کے رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وزیر اعظم کہتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوتا اس کا علم کے بغیر، تو یہ کام کیسے ہوا اس کے علم کے بغیر؟ یا ہمارا وزیر اعظم بے وقوف ہے یا وہ کرپٹ ہے۔ جن ادارے نے یہ فیصلے کیے وہ تو وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں، جو کابینہ نے یہ فیصلے کیے وہ وزیر اعظم ہیڈ کرتا ہے۔ تو کیا وزیر اعظم نے نہیں پڑھا؟ اس کو پتہ تھا اور وہ کرپٹ تھا اور اپنے دوستوں کو، اپنے اے ٹی ایم مشینز کو فائدہ پہنچا رہا تھا؟ یا ایڈیٹ ہے، اسٹوپڈ ہے؟ یہ بالکل تماشا ہے، آپ دیکھ لیں، یہ تماشا ہی ہوگا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.